प्रिय मित्रों, हम अपने पिछले कक्षा में कबीरदास जी द्वारा रचित साखी कविता के कुछ अंश पढ़े और समझे थे। तो आज हम इसी पाठ को जारी रखते हुए कुछ अंश को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, कबीरदास जी के प्रत्येक साखी अर्थात कविता के अंश का कोई विशेष संदेश होता है। तो आज हम इसी के कुछ अंश को पढ़ेंगे और उसमें छिपे संदेश के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो यहाँ कबीरदास जी का कहना है कि हम किसी भी चीज को उनके सही स्थान पर ढूंढें तो ही हमें सफलता प्राप्त हो सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं। हमें किसी चीज को ढूंढने से पहले उसके सही स्थान को समझ लेना चाहिए, सही स्थान का ज्ञान होना चाहिए। यदि सही स्थान का ज्ञान न हो तो हम बेकार में ही भटकते रह जाएंगे, हमारे हाथ कुछ नहीं लगेंगे। जैसे कि कस्तूरी, जो कि एक प्रकार के सुगंधित पदार्थ हैं और जो कस्तूरी मृग के नाभि में ही विद्यमान रहती हैं, परंतु कस्तूरी मृग इस बात से अनजान होकर वन में इधर उधर भटकती रहती है, परंतु उसे कस्तूरी नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार यदि हम ईश्वर को ढूंढें अर्थात ढूंढना चाहें तो हमें ईश्वर के निवास का सही स्थान का ज्ञान होना चाहिए। ईश्वर हमारे हृदय में बसते हैं। यदि हम पवित्र हृदय के साथ ईश्वर को ढूंढें तो हमें हर जगह ईश्वर दिखाई देंगे, परंतु हम इस बात से अनजान होकर अपने ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढते फिरते हैं। जैसे हमें लगता है कि यदि हम पास के मंदिर में जाएं तो भगवान की थोड़ी सी कृपा हमें प्राप्त होगी। यदि हम बहुत दूर के मंदिर में जाएंगे तो हमें लगता है कि ईश्वर की कृपा हम पर असीम रूप से बरसने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर का वास हर जगह है। ईश्वर हमारे हृदय में बसते हैं। यदि हम सच्चे मन से कहीं भी किसी भी जगह ईश्वर को याद करें तो ईश्वर हमारी सहायता के लिए अवश्य आएंगे, हमें उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त होंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के हिस्से को हम अपने अगले कक्षा में भी जारी रखेंगे। धन्यवाद।